नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी एकेडमी पर। बात करते हैं मुख्य सेविका वैकेंसी को लेकर। तो आजकल YouTube पर बाढ़ सी आई हुई है मुख्य सेविका वैकेंसी के बारे में बताने की, और मुझे लगता है कि इतनी वीडियो शायद किसी वैकेंसी पर नहीं बनी होंगी जितनी मुख्य सेविका पर बन चुकी है। और हमारा तो चैनल ही मुख्य सेविका से रिलेटेड है, तो काफ़ी सारी वीडियो तो हमारी भी मुख्य सेविका से संबंधित आपको मिल जाएंगी। लेकिन किसी भी वीडियो में आपको झूठ नहीं मिलेगा और ना ही व्यूज़ के मैटर में कुछ भी कहने सुनने की कोई वीडियो आपको मिलेगी। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि कई दिन से न्यू वैकेंसी को लेकर काफ़ी चर्चा चल रही है कि मुख्य सेविका की नई वैकेंसी आने वाली है, आप लोग उसकी तैयारी कीजिए। पता नहीं यूट्यूब टीचर्स क्या चाहते हैं, या तो फिर वे चाहते हैं कि आप लोग अपनी वैकेंसी के लिए कुछ कार्य ना करें, क्योंकि जैसे कि बीएससी को बाहर निकालने का कार्य हुआ, आप लोग इस पर ध्यान न दें। कुछ लोगों की अन्य समस्याएं भी हैं, कुछ लोग नॉर्मलाइजेशन से भी संतुष्ट नहीं हैं। तो विभिन्न समस्याएं हैं, लेकिन हर समस्या का समाधान ज़रूर होता है। तो पता नहीं क्या रीज़न है, लेकिन आप लोगों को बता दें कि सबसे पहली बात तो 2024 में पैट हो ही नहीं रहा है और संभावना भी नहीं है, क्योंकि एक ही मंथ रह गया है और 23 से ही 24 की 2-3 वैकेंसी आ रही है और 25 में आप लोगों का पैट होगा। और 25 में भी पैट आप लोग मान के चलिए अक्टूबर नवंबर से पहले संभावना नहीं लग रही है कि 25 में आप लोगों का पैट हो जाएगा। उसके बाद जब 25 में आप लोगों का पैट होगा तो फिर 26 में आप लोग मान के चलिए कि 26 में वैकेंसी आ सकती है मुख्य सेविका की। यानी कि आप लोग मान के चलिएगा कि 1.5 से 2 साल आपके लग जाएंगे, ये संभावना है। तो आप लोग किसी के बहकावे में आकर ये मत सोचे कि अभी से आप लोग दूसरी मुख्य सेविका की वैकेंसी में लग जाएंगे और आप लोगों का उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। ये तो बात सच है कि अगर वैकेंसी आ भी गई तो कंपटीशन इतना ज़्यादा होगा कि मेरिट भी हाई जाएगी। सबसे पहले तो हो सकता है कि पैट की ही मेरिट लगे, क्योंकि इस बार तो ये फर्स्ट एग्ज़ाम था और वैकेंसी पहली बार आई थी, तो कंपटीशन तो रहेगा। लेकिन अभी वैकेंसी नहीं आने वाली है और ना ही कोई उम्मीद है और ना कहीं से पता चला है कि अभी वैकेंसी आएगी। सिर्फ संभावना जता रहे हैं कि 26 में वैकेंसी आ सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर उस 26 की वैकेंसी का वेट करेंगे। आप लोग अपने अन्य एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए और जिस भी बहन का जिस भी जॉब में सिलेक्शन हो रहा है अपना सिलेक्शन लीजिए और किसी की बातों में बहकावे में मत पड़िए। और जो लोग अपनी वैकेंसी के लिए प्रयास करना चाहते हैं वो हमसे जुड़े। बीएससी को बाहर निकालने के लिए जो भी लीगल प्रोसेस होगी वो की जाएगी, और अगर समस्या का समाधान नहीं निकलता है तो फिर हम लोग भी कोर्ट जाएंगे। आप लोगों को स्पष्ट रूप से बता दें कि जिन लोगों को मिर्ची लग रही है, अगर वो हमारी जगह होते तो उनके साथ भी ऐसा ही होता। क्योंकि होता ये है कि नोटिफिकेशन के अनुसार अगर वैकेंसी नहीं कंप्लीट होती है तो बहुत सारे बच्चे मेरिट से बाहर हो जाएंगे, आप लोगों ने देखा। और मेरा तो ये मानना है पर्सनली, आप भी बताना आप लोगों की क्या राय है, कि अगर जो लोग एलिजिबल नहीं थे उनको पहले से ही बाहर कर दिया जाता तो मेरिट कितनी डाउन जाती। बीएड, बीटीसी, बीटेक, पता नहीं कितने अभ्यर्थी ऐसे भरे पड़े हैं वैकेंसी में जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रिजल्ट जारी हुआ है। और अगर पहले से ही ये सारे काम कर लिए जाते तो मेरिट बहुत ही लो जाती। आप लोग इस बात से सहमत हैं या नहीं, प्लीज़ बताइएगा। और समकक्ष का जो मुद्दा है, इसी में उलझकर ये सारी वैकेंसी उलझ जाती हैं। तो आप लोग प्लीज़ से प्लीज़ अपने लिए प्रयास कीजिएगा। जो बहन चाहती हैं कि सिलेक्शन हो वो प्लीज़ प्रयास कीजिएगा। सबसे बड़ी बात है कि हो ना हो बाद की बात है, लेकिन भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार ही होनी चाहिए। और जो लोग कह रहे हैं कि भर्ती को कोर्ट ले जाएंगे, रोक देंगे, तो उन लोगों को जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि किसी के रोकने से वैकेंसी नहीं रुकती है, उसके लिए एक लीगल प्रोसेस होती है, सबूत भी चाहिए होते हैं। और सच को कभी आँच नहीं होती, क्योंकि जो सच बोलने वाला होता है उसे कभी आँच नहीं होती। तो जो लोग सहमत नहीं हैं, अपने जिनका भी हित प्रभावित हो रहा है, वो लोग तो कहीं ना कहीं से उसका समाधान निकालेंगे ही। तो इसमें चिढ़ने या जलने वाली कोई बात नहीं है। किसी का भी अगर सिलेक्शन पॉइंट से रुकता है तो वो अपने लिए कोशिश करेगा ही। और सबसे बड़ी बात है, नोटिफिकेशन के अनुसार तो भर्ती होनी ही चाहिए, कोई इससे सहमत हो ना हो। क्योंकि जो लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, या जो लोग किसी भी तरीके से, सारी बातें यूट्यूब पर बोलना मुझे अच्छा भी नहीं लगता, किसी भी तरीके से जो लोग सेफ़ हैं तो वो तो कभी बोलेंगे नहीं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जागरूक रहिए, सक्रिय रहिए। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट आप लोगों का कल शाम को देखने के लिए मिल सकता है। कहने का मतलब ये है कि आप लोगों का नोटिस देखने के लिए मिल सकता है, पोर्टल पर जानकारी उपलब्ध हो जाएगी कल के लिए कि डीवी आप लोगों की कब से शुरू हो रही है। तो अपने डॉक्यूमेंट्स भी रेडी रखें और परेशान बिल्कुल भी ना हो। टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आ रही है, बिहार शिक्षक भर्ती की वैकेंसी आ रही है। जो लोग इसमें एलिजिबल हैं वो लोग प्रयास करते रहें, क्योंकि प्रयास करने से ही सफलता मिलती है।
हमारे स्तर से जो भी कुछ हो सकता होगा हम वो करेंगे। और चैनल के प्रमोशन की इसमें कोई भी बात नहीं है। आप लोगों को पता है किसी भी वीडियो पर आप लोगों के ऐड दिखाई नहीं देते होंगे, और रोज़ रोज़ ये बात बताना अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन फिर भी लोग बार बार सुनने के बाद भी कमेंट्स कर देते हैं कि प्रमोशन के लिए, व्यूज़ के लिए, ETC। लेकिन अगर आप लोग यूट्यूब पर हैं तो अगर आप लोग व्यूज़ के लिए और प्रमोशन के लिए भी कर रहे हैं तो इसमें आपकी गलती नहीं है। गलती उन लोगों की है जो लोग आपका चैनल देखने आते हैं और बाद में कमेंट्स भी करते हैं। अरे अगर किसी को नहीं पसंद है किसी की बातें तो मत देखिए, कोई ज़बरदस्ती तो आपके घर बुलाने नहीं जाता है कि आप लोग वीडियो को देखिएगा। ज़रूरी नहीं होता कि हर कोई हर किसी की बात से सहमत हो। आप लोगों ने देखा होगा कि एक परिवार में कितने भी सदस्य हों, लेकिन सभी सदस्य एक सदस्य की बात से सहमत हो ऐसा तो परिवार में भी नहीं होता, और यहाँ पर तो परिवार वाली बात ही नहीं है। तो आप लोग थोड़ा सा अपनी आदत में भी सुधार कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स पर बहुत सारे टीचर्स को आप लोग ये बोलते हैं। बाकी आप लोग एक अधिकारी की पोस्ट के लिए आप लोगों ने आवेदन किया है DVD, तो आप लोग आगे चलकर एक अच्छे अधिकारी बनेंगे, ये आपके शब्दों से स्पष्ट हो जाता है। बहुत सारी मुख्य सेविका भर्ती मैंने देखा है बहुत सारे चैनल्स पर तू तड़ाक की लैंग्वेज का प्रयोग करती हैं, तो आप लोग इतने बड़े स्तर पर आकर ये तू तड़ाक की कैसी असभ्य लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, इसको सुधारिए। सुधारने की ज़रूरत भी है, क्योंकि अभी से आदत डाल लेंगे तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा। फिर समाज से और अधिकारियों से आप लोग कैसे डील करेंगे, क्योंकि ये आपका व्यवहार इतनी जल्दी तो बदलने वाला नहीं है। और ये बातें मुझे स्पष्ट इसलिए करनी पड़ रही हैं क्योंकि मैंने देखा है कई बार कि तू तड़ाक लैंग्वेज का प्रयोग करती है, जो कि बहुत ही असभ्य होती है। आप लोग अगर किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को समाज से और अधिकारियों से तो डील करनी ही पड़ेगी, तो इसके लिए आपको सभ्य होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मानते हैं कुछ बहनों को कुछ बातें पसंद नहीं आती किसी भी टीचर्स की या यूट्यूब की, लेकिन आपको बताया सभी बातों से सभी लोग सहमत हों ऐसा नहीं होता है। जिन लोगों का हित प्रभावित होता है वो लोग अपने लिए बोलेंगे ही, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। और आप लोगों को कहा गया है कि प्लीज़ RTI डालिए और लेटर भी डालिए। आप लोगों के पास सबूत होंगे तो वो सबूत वक्त आने पर हमारे काम आएंगे। चुप बैठने से और एक दूसरे के सहारे बैठने से कुछ भी नहीं होगा। हमने अपने स्तर से जितना प्रयास हो सकता है और हो सकेगा उतना कर रहे हैं। हम लोगों ने RTI भी डाल दी है, मेल भी कर दिया है, लेटर भी पोस्ट कर दिए हैं, तो प्लीज़ आप भी करते रहिएगा। वो कहते हैं ना कि कुछ भी नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, तो ज़रूरी नहीं होगा कि हम सफल ही हो जाएं, लेकिन उम्मीद पूरी है। आखिर तक लड़ेंगे, क्योंकि सच्चाई की हमेशा जीत होती है, साच को आँच नहीं। और हम लगे हुए भी हैं और हमें उम्मीद भी पूरी है कि हमारे पास जो सबूत हैं उन्हें कोई नकार नहीं सकता। देखते हैं क्या होता है, ये बाद की बात है, लेकिन ये तो गलत बात है ना कि हम लोग कोशिश ही ना करें, तो कोशिश करनी भी ज़रूरी होती है। अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।